हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 2 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों वस्तुओं के समूह बनाना। तो बच्चों बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों की तरफ। इस अध्याय का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है? तो ये है बच्चों नमक। प्रश्न क्रमांक 2 है निम्न में से असंगत वस्तुओं को पहचानिए। तो ये है बच्चों प्लास्टिक की डोरी, क्योंकि बाकी सभी धातु से बनी है, ये अधातु की है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है लोहे को किस में डुबोकर रखने पर वह अपनी चमक खो देता है? तो ये शीतल पेय में। ठीक। प्रश्न क्रमांक 5 है निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी? तो इसमें से बच्चों एक तो ये आवर्तक लेंस और कांच का गिलास, ये दोनों पारदर्शक हैं, बाकी सब क्या हैं? अपारदर्शक हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 व 4। प्रश्न क्रमांक 1 है हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि उनका सुगमतापूर्वक अध्ययन किया जा सके। मतलब हमने धातुओं को एक वर्ग में रख दिया, अधातुओं को अलग वर्ग में रख दिया, उपधातुओं को अलग वर्ग में रख दिया, अक्रिय पदार्थों को अलग वर्ग में रख दिया, तो उससे उनके सभी के गुण जो हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से तत्व का क्या गुण है। प्रश्न क्रमांक 2 है दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती हैं? पहली बात तो कांच किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया नहीं करता है, जिससे कि पदार्थ उसमें रखे जाने वाले पदार्थ खराब नहीं होंगे। दूसरी बात ये क्या है, वो पारदर्शी होता है, तो दुकानदार को ग्राहक को पता चल जाएगा इस बर्तन में है क्या। तो दुकानदार उसे आसानी से ढूंढ पाएगा और ग्राहक आसानी से पहचान पाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो जिससे लकड़ी से खिड़की, दरवाजे, कुर्सी, टेबल, ये चीज़ें बनती हैं। दूसरा है कागज़ से किताब, कॉपी, अखबार, ये चीज़ें। चमड़े से जूता, चप्पल, बेल्ट, जैकेट आदि। प्लास्टिक से कुर्सी, टेबल, बाल्टी, मग, जग, ये सब। और रुई से रजाई, गद्दे, तकिया, ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बच्चों इसे आराम से वीडियो रोकिएगा और आराम से इसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4 है पदार्थों को किस आधार पर समूहों में बांटा जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पदार्थों को धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय पदार्थों के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? कठोर या कोमल पदार्थ का हम एक दूसरे पर खरोंच मारकर पता लगा सकते हैं। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर खरोंच मार देती है तो पहली वस्तु कठोर है और दूसरी वस्तु कोमल है। ठीक है, अगर नहीं मार पाती है तो पहली कोमल है और दूसरी कठोर है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 6 है चमकदार पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं? चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो बच्चों चमकदार पदार्थ वस्तुएं वायुमंडल में उपस्थित वायु और नमी से क्रिया करके अपनी चमक खो देते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं? तो यहाँ पर कुछ हमें तत्वों के नाम दिए हैं, जैसे सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन। तो इनमें ये बताना है कि जल में से इसमें क्या घुलेगा पूरी तरीके से और क्या नहीं घुलेगा। तो सबसे पहले बच्चों जल में पूर्ण रूप से मिश्रित पदार्थों के नाम, ये सिरका और नींबू का रस पूर्ण रूप से घुल जाएंगे। जबकि ये जो जब जल में पूर्ण रूप से मिश्रित ना होने वाले, ये जब लिख गया बच्चों, ये क्या है? जल है। ना होने वाले पदार्थ पहला है सरसों का तेल, नारियल का तेल और ये केरोसिन और आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये जल में पूरी तरीके से नहीं घुलते, ये जल में ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, ये है तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं? विलोड़ित का अर्थ है विलोना, यानी उसे मिक्स करना, घोलना। तथा कौन से लुप्त नहीं होते पदार्थ की पहचान कर लिखिए। जैसे नमक, प्योर नमक होगा लुप्त हो जाएगा पूरी तरीके से। चीनी लुप्त हो जाएगी। बालू लुप्त नहीं होगी। ठीक है, ये दिखेगी घुलने के बाद भी। चॉक पाउडर ये भी लुप्त नहीं होगा, ये भी दिखेगा। ठीक है, लकड़ी का पदार्थ ये भी लुप्त नहीं होगा, ये भी दिखाई देगा। ठीक है, मतलब पानी जैसे ही बदल जाए पदार्थ वो तो लुप्त हो जाता है, अगर वो थोड़ा धुंधला दिखाई दे तो वो लुप्त नहीं हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो पहला हम पारदर्शी की परिभाषा ले लेते हैं। वे पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। इसके उदाहरण
जैसे इसके उदाहरण हैं कांच, जल, वायु। ठीक। अगला है अपारदर्शी वस्तुएं या फिर पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश पार नहीं जा पाता अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसा लोहा, पत्थर, लकड़ी आदि। और पारभासी हैं वे पदार्थ जिनमें से होकर सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से पार जा सकता है, मतलब थोड़ा चला जाता है और थोड़ा वहीं की वहीं रुक जाता है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। इसके उदाहरण तेल लगा हुआ कागज, क्राउन कांच आदि। प्रश्न क्रमांक 10 है, तालिका में दी गई वस्तुओं का जल में डालकर बताइए कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा डूब जाती है। तो लकड़ी तो बच्चों तैरती है, तांबे का तार डूब जाता है, चौक के टुकड़े डूब जाते हैं, प्लास्टिक की गेंद तैरती है, नारियल तेल तैरता है, कंचे डूब जाते हैं, कागज़ तैरता है, मतलब कुछ देर तक तैरता है फिर डूब जाता है, स्पंज भी डूब जाता है, कांच का टुकड़ा डूब जाता है, सिक्का डूब जाता है। तो यहाँ से देखकर आप लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 है, ये प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों। ये है आपके घर या आसपास पाई जाने वाली पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी वस्तुओं की सूची को सारणीबद्ध कीजिए। तो इसे हमने पहले ही समझ लिया था, पारदर्शी कौन सी चीज़ें होती हैं, अपारदर्शी कौन सी होती हैं, पारभासी कौन सी होती हैं। तो मेरे घर के आसपास जो मुझे पारदर्शी वस्तुएँ मिली बच्चों, वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, जो अपारदर्शी मिली यहाँ, ठीक, और पारभासी वाली इधर। ठीक, तो यहाँ से देखकर आप इस टेबल को भर लीजिएगा। आप और भी इसे देख सकते हैं आपके आसपास कौन सी चीज़ें हैं जो पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी हैं। प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2 है, ये है नीचे कुछ वस्तुओं दी गई हैं, इन वस्तुओं को तालिका में दिए गए पदार्थों के गुणों के आधार पर अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम दिए हैं बच्चों इस जगह पर। फिर यहाँ पर हमें एक तालिका दी है, तालिका में यहाँ पहले वाले पोर्शन में हमें पदार्थ का नाम लिखना है, उसकी कठोरता, कोमल या कठोर। ये बच्चों मैंने नहीं लिखा क्योंकि है ना, ये क्या है, कोमल और कठोर तुलनात्मक शब्द हैं। यहाँ पर तुलना हम किससे करेंगे, जैसे हमने ले लिया नमक, नमक कोमल है कि कठोर, हम किससे तुलना करके बताएंगे कि नमक कोमल है कि कठोर। तो ये मैं नहीं भर पाया, तो और आप अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा कैसे भरना है। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी ये मैंने सब कुछ समझाया है। जल में तैरती है, डूब जाती है, ये बताना। और विलय और अविलय, मतलब विलय का मतलब जल में घुल जाता है और अविलय का मतलब जल में नहीं घुलती है। तो नीचे देख लेते हैं इन वस्तुओं को मैंने अच्छे से। ये देखो बच्चों, जैसे कि नमक है, नमक क्या है, अपारदर्शी है, इसमें से सूर्य का प्रकाश आर पार नहीं जाता, और ये अगर है ना पानी में डालें तो डूब जाता है, और ये पानी में विलय है, मतलब पानी में घुल जाता है। इसी तरीके से और भी सारी चीज़ें यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं यहाँ से देखकर, और अगले पेज पे और हैं ये कुछ चीज़ें, तो वो भी आप देख लीजिए। तो बच्चों ये हम अगले पेज पे आ गए हैं, यहाँ से देखकर आप इन्हें भी लिख लीजिएगा। ठीक, तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।